चाहे ब्राह्मण है, कोई बाल किसी जाति से है, चाहे शूद्र है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख या ईसाई, उसके अपने बच्चे हैं। ये तो हमने अपने नारे डिवीजन बना रखे हैं। उसके घर में यू डिवीजन ये नहीं है, ये बंटवारे नहीं है। तो इस किले को तोड़ने का मालिक के पास कैसे फार्मूले हैं? ये फार्मूले लाए दाता ने उस पुण्यात्मा तक पहुंचने के लिए कि वो देख कितनी अच्छी आत्मा थी, आज भक्ति गलत करके अपना जीवन नाश कर रही है और भूल गई भगवान को। अब क्या किया दाता ने, उसी कॉलोनी में किसी भगत के यहाँ सत्संग किसी ने प्रार्थना की, उस शारदा वाली कॉलोनी में एक किसी गरीब से घर में सत्संग रख दिया भगत की प्रार्थना पर। अब जिसके घर सत्संग था वो सब कॉलोनी में जाके आसपास प्रार्थना करके आती है। भगवान का आदेश है, बेटी बच्चों सबको बता के आना कि हमारे घर सत्संग होगा। ना आएंगे वो स्वयं दोषी होंगे भगवान के दरबार में, फिर उनका लेखा होगा। वो न्यू ना कहेंगे भगवान हमें किसी ने बताया कोई ना भक्ति करने के लिए। तो ये अगर आपका संदेशा पाकर आपके घर नहीं आएगा तो फिर वहां वो कहने जोगा नहीं रहेगा। पर धर्मराज उससे पूछेगा कि देखिए बहन, ये भाई आपको प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर सत्संग होगा, आप आइएगा। इस दृष्टिकोण से वो सभी कहकर आए। शारदा को भी कह के आई वो कि शारदा आज हमारे घर सत्संग होंगे, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आना। शारदा ने पूछा कौन है तुम्हारे गुरुजी? कि वो परमात्मा कबीर जी। और शारदा ने पूछा कौन से कबीर जी? कि वो जुल्हा, कि क्या वो जुल्हा कबीर? हाँ जी, जुल्हा कबीर। हमारे लिए तो परमात्मा है, आपके लिए जुल्हा होगा, आप जरूर आना। अब शारदा ने सोचा भाई अब बात कैसे बोलूंगे, तो कति पड़ोस में आ गए। तो उसने अपने आप संकल्प, एक ऐसी स्कीम बनाई, योजना कि मेरा भेद भी ना खुले कि मैं वहां गई थी और परीक्षा भी कर लूं। तो उसने क्या किया, मुंह पे पल्ला डाल के, और परमात्मा बैठे थे, पहले ज्योति जलाते थे। एक ज्योति जलाते, जैसे हमने आपको बता रखी है खड़ी ज्योति, अमर ज्योत बोलते हैं, देसी घी की, गाय के घी की या भैंस के घी की। वो ही तो लैंप का काम करता था, वही हवन का काम भी करती थी। उसमें ये लाइट वगैरह नहीं थी, बिजली नहीं थी। वो जला रखी, भगवान सत्संग के लिए बिछा रखा छोटा सा आसन, उस पर विराजमान थे कबीर जी। और संगत आकर बैठ रही थी, एक तरफ भक्त एक तरफ भाई बहनें। अब सभी आ रहे थे और भगवान को प्रणाम करके अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। अब वो शारदा भी आई, कई बहनों के झुंड में मिलकर, और ऊपर तो अंधेरे में किसी को पता नहीं कौन की तार, आप अपनी बैठने की चिंता हुआ सत्संग स्थल पर आते ही प्रणाम करके बैठ रहे थे। जब शारदा पहुंची मालिक के पास, मुंह पर पर्दा किए किए, और परमात्मा ने कहा कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आ गई, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सिर पे हाथ रख दिया, एक हाथ सिर पे रखे हुए थे और एक वचन कह रहे थे भगवान। सिर पे हाथ रखते ही उसका जैसे टनों वजन, हजारों टन वजन शरीर से हट गया और एकदम हल्का फुल्का शरीर हो गया। और फिर मुंह पर पर्दा, और कोई पड़ोसन नहीं पहचान रही थी, और उन्होंने उसका नाम बता दिया। सर्वानंद की माँ शारदा कैसे आगे पड़तानी एक दानक के पास, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेंगे तुझे ब्राह्मण लोग। वो हटा के पर्दा, और क्योंकि आशीर्वाद से सुख हो ही गया था, परीक्षा वाले ने गई थी मूर्ख, चरणों में गिर गई, बुरी तरह फूट फूट कर रोए और यूं कह के भगवान मैं बड़ी पापड़ हूं, बड़ी नीच हूं। क्योंकि भगवान के सामने संत के पास मन खत्म हो जाता है, और मन है यू काल का एजेंट, ये ही बकवाद घटता रहता है, नो नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो होगा। तो वहां मन नहीं रहता, ये तो काल है, भगवान से दूर भाग जाता है, बाहर रह जाता है सत्संग स्थल से, और वहां तो आत्मा जाती है निर्मल होके, आधीन बनी रहती है। लेकिन कुछ स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो जाते ही चरणों में लेट गिरा, अपना सारा अपराध स्वीकार कर रही है। परमात्मा बोले कोई ना बैठो, ये तो एक आपको ट्रेलर दिखाया हमने,
और ऐसे कर्म तो और भी गढ़े आपके बिगड़े हुए हैं, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। मैं मंत्र बताऊंगा, ये तो अपने कोटे से सुख दिया थे। अब और कहाँ ठिकाना था शारदा जी को? ओए होए, कहते पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। वहीं बैठ गई और परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। ओए होए, 2-2.5 घंटे सत्संग करके सबके में अला दिया। विद्वान पुरुष की माँ थी और ब्राह्मण घर में जन्म था, तुरंत समझ गई। कहते बुद्धिमान को समझाने में देर नहीं लगती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको परमात्मा ने पहले बुद्धिमान बनाया, सबको एजुकेटेड किया अपने बच्चों को। अरे 2 मिनट में समझ गए। नए से बूढ़े कैर से निकलना हंसी खेल था। ऐसे जकड़े पड़े थे उन्होंने अपनी गलत क्रियाओं में, अपनी परंपराओं में। आज परमात्मा ने शीशा दिखा दिया कि ये है वास्तविकता, और सभी उमड़ उमड़ कर आगे। तो विद्वान को समझाना बहुत आसान है, मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जा, और कोल्ला होना उजलाते सोमन सा बनला। तो पहले तो हम कोयले थे, भगवान ने सोमन सा बन ला के देख लिया, हमारा ज्ञान समझ में नहीं आया, समाधान से भगवान को उस दिन मान लिया। और जब तक ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, या देखा देखी भक्ति का वह रंग नहीं ठहरा। आपको दास ज्ञान पहले दे रहा है और समाधान साथ दे रहा है, तो ज्ञान समाधान तो होगा ही होगा। अगर ज्ञान कमजोर है तो आपको कोई भ्रमित कर देगा भगवान का, से आप दूर हो जाओगे, मालिक का हाथ उठ जाएगा, फिर आप काम नहीं करेगा वो भक्ति, आप भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। तो इसलिए ज्ञान मालिक ने आधार बनाया है, और पूरे संसार में ये ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी हम एक ठिकाने टेकेंगे। उस समय फिर हमारी ये स्थिति हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और न ठोर। इस ज्ञान से और इस भक्ति से और इस सुखों से आपको ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके मन की कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त आपने कोई स्थान दिखाई नहीं देगा कि आपका सुख हो जाए। शारदा जी ने ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी, ब्राह्मण घर में जन्म था। घर जाके बात बात हम अपने बेटे से भी पूछी, बेटा भी जब तक ठीक बतावा, खा माँ ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी की जन्म मृत्यु बताई है, पढ़िए इसमें। कहा माता लिखा है, लेकिन वैसे लिख दिया, तो वैसे लिख दिया। अच्छा भाई वैसे लिख दिया, ठीक है। तो इस सब तो विद्वान पाक रहा, और इस सब वैसे लिख दिया, फिर तेरी विद्वता तू कहाँ से लाया बेटा, है क्यों मूर्ख बना रहा तू? तो उसने अपने बेटे को समझा, बेटा आप ये विद्वता छोड़ दो और सतभक्ति कर ले। बोला माता जी आपने क्या पता, हमारे पास जो ज्ञान है किसी के पास नहीं है। सुने नहीं। एक दिन उसने सोचा कि अपनी माता से मैं अपना नाम बदलवा लूं, क्योंकि मैंने आसपास के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वाजीत रखाना चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको परिचित हो जाए। ये सर्वाजीत है, यानी सब पर विजयी हो चुका है विद्वानों पर। माँ से कहा कि माँ मेरा नाम बदल दो। माँ ने पूछा क्या बदल दूं? कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा कि बेटा सर्वानंद कौन सा बेटा बुरा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है। कि नहीं सर्वाजीत रखो। मैंने सब विद्वानों को अपने ज्ञान में, शास्त्रार्थ में, अध्यात्म मार्ग में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको पता लग जाए कि ये कौन व्यक्ति है। मुझे अपनी आइडेंटिफाई करने की जरूरत ना पड़े, आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता ना पड़े। उसकी माँ ने कहा कि बेटा यदि तू सब विद्वानों को पराजित कर चुका है तो एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम मैं सर्वाजीत रख दूंगी, और अन्यथा नहीं रखूंगी। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है वो विद्वान? कि भाई परमात्मा कबीर जी, और मैं उनकी शिष्या हो चुकी हूं। पहले तो उसका माथा ठनका कि माँ आपने बहुत गलत किया, लोग क्या कहेंगे मेरे को, मैं इतना विद्वान ब्राह्मण और आप एक धानक जुलाहे से दीक्षा ले आई। उसकी माँ बोली बेटा
और ज्यादा मत ना कहिए इस परमात्मा के बारे में, तने ज्ञान नहीं, तू बालक है। पर मैं जो कह रही हूं, अगर तने सर्वाजीत नाम धरवाना है, रखवाना है, तो उस विद्वान को पराजित कर दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, मेरी यह शर्त है। सर्वानंद ने सोचा वो अनपढ़ आदमी 2 मिनट में उसने हरा के अभी आ जाता हूँ। अच्छा माता जी, अभी गया अभी आया। और वो साथ में अपना सारा रखता ही था, ताम झाम बैल के ऊपर, उसमें सारे पुराण वेद सब रखता था। धर के साज बादर चल पड़ा। उसकी माँ बोली बेटा और सुने एक बात, लिखवा के लाना, मैं वो नहीं मानूंगी, लिखवा के लाना, कदे तू आके कह दे मैं हराया। अब वो जाकर गया, वहां पहुंचा जुलाहों की कॉलोनी में, और कोई ब्राह्मण आ गया। आज से 600 वर्ष पहले कितनी छुआछूत थी, और वो भी वो ब्राह्मण जिसका बोलबाला हो और जिसके पास वेद ग्रंथ तिलक पिलक लगा कर पूरी वेशभूषा बना रखी है उसने, मूंड मांड मुड़ा कर इतनी मोटी चोटी रखवा कर। इस प्रकार की वेशभूषा का आदमी जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश हो गया, विद बैल के साथ सारे सदग्रंथ लिए। तो सभी देख रहे हैं, जैसे गांव में हाथी आ जाता था, हम देखा करते खड़े होकर छतों पर चढ़ चढ़ के हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे सभी जुलाहे देख रहे थे अपनी झोंपड़ियों से निकल कर। आगे एक चौक के ऊपर जुलाहों का कुआं था, बनी में स्टार्ट में थोड़ी सी अंदर, गांव से थोड़ा सा बाहर कॉलोनी के चौक सा पड़ता था। और उसमें से परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली, जो शेख तकी एक मुसलमान पीर की लड़की थी, मृत्यु होने के बाद कब्र में दबा दी गई थी, और सिकंदर लोधी कबीर जी की जो है ना महिमा और लीला को देख करके वो उनका शेष हो चुका था। लेकिन शेख तकी उनका धार्मिक गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा का। लेकिन शेख तकी नहीं मानता था, ईर्ष्या करता था परमात्मा से। उसने एक शर्त रखी थी कि मेरी मृतक लड़की को कबीर जी जीवित कर देंगे तो मैं इनको भगवान रब खुदा मान लूंगा। तो परमात्मा ने कई हजारों के सामने कब्र फुड़वा के वह लड़की जीवित कर दी थी, जो 12-13 वर्ष की थी, कबीर परमात्मा ने। तो इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में परमात्मा के दीक्षित हुए थे, पर शेख तक ही नहीं मान्या था। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। राज भी तज सकते हैं, अपनी पत्नी का मोह भी छोड़कर जंगल में जा सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई और ईर्षा जब तक अंदर से नहीं खत्म होगी, भगवान निकट नहीं आएगा। तो वो विद्वान थी, उस शेख तकी में वह लड़की जीवित कर दी। परमात्मा ने कहा, सब ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उस लड़की का नाम कमाली रख दिया परमात्मा ने, कमाली। कबीर साहब ने कहा कि जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, आज मुझे अपना ओरिजिनल फादर मिल गया, असली पिता मिल गया। ये तो नकली पिता था, मुझे मिट्टी में दबा कर चला गया था, ये मेरा पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वह लड़की अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखी थी, और घर परमात्मा का ज्ञान सुनकर वह बेटी भी अच्छे ज्ञान से परिचित थी। वो उस कुएं पर पानी भर रही थी, पानी निकाल रही थी अपने मटके भरने के लिए। उधर से सर्वानंद जी जा रहे थे बैल पर, बैल पर सारे शास्त्र रखे, और परमात्मा कबीर जी को पराजित करने के लिए, हराने के लिए। उधर से मालिक ने ऐसी दया बख्शी कि उसको इतनी गजब की प्यास लगी। दोपहर का समय, गर्मियों का मौसम, जून का महीना, जेठ का महीना। सर्वानंद जी को इतनी प्यास लगी कि 2 मिनट जल नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी अंदर से परमात्मा की लीला थी। उसने कहा कि हे बेटी, पानी पिला, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लड़की ने पानी मटके में डालना बंद कर बाल्टी से उसको ऐसे पानी पिला दिया। जब पानी उसने पी लिया
जब उसने पानी पी लिया, जान बच गई सर्वानंद की। फिर यूं देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैंने जुलाहों का पानी पी लिया। चारों तरफ देखा उसने, क्या देखा, सभी जुल्हाए देख रहे अपने द्वारों पर खड़े होकर के, अपने द्वार पे। उसने सोचा इज्जत का नाश हो गया भाई, दणकों का पानी पी लिया। तो लड़की पर डांट मारता है के लड़की, ये कौन सी जाति का कुआं है। कमाली हंसी के हे विपर, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआं नहीं होता, अंडरस्टूड है। कुआं भी जुलाहों का ही है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही थी, उसको धमका रहा था कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, तूने पहले क्यों नहीं बताया। कमाली कहने लगी, विपर जी आपने, अब पेट भर गया तेरा, जान बच गई, बकवाद भागी तेरे को। ना पहले पूछ लेता मैं कि नट्टू थी, पूछ लो किसका कुआं बता दूं, जुलाहे का कुआं है। जब तक तेरी जान जाने वाली थी तूने पूछने की कोशिश भी ना की, आवश्यकता भी ना समझी। अब पेट भर गया, जान बच गई, बकवाद तो जाति की, फिर भागी। फिर कहती है, ए लड़की घड़ी ना बोला है, ज्यादा मत बकवास कर, ये बता कबीर का घर कहाँ है। अब लड़की हंसी और कहने लगी, अरे ब्राह्मण, यदि तुझे कबीर के घर का पता चल जाता, ये बोझ मरता ना फिरे, तू बैल को उठाए अंडे इतने शास्त्र लिए फिरे। तुझे कबीर के घर का पता को नहीं। कबीर का घर शिखर में सतलोक है, और जहां सलहली गैल और पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाज रहा बैल। ओए होए। कबीर का घर शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस सतलोक के अंदर है, परमात्मा ऊपर चोटी में। और जहां जाने के लिए बहुत रिप्टेली यानी स्लोप है, वहां ऐसी रास्ता है। उस पर जाने के लिए परमात्मा का अलग से साधन है, इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। वो जिस साधन से वहां उस कबीर के पास जाया जा सकता है। तो वो कहता है, लड़की ज्यादा मत बात बना, तो ये बताए कॉलोनी में कहाँ रहता है वो कबीर। लड़की नेक आत्मा थी और गुरु की सच थी, उस परमात्मा के निकट रहती थी, सारे गुण थे उसमें। कहने लगे, आओ पंडित जी मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब पानी उठाकर लड़की मटका आगे आगे चल पड़ी, ब्राह्मण पीछे पीछे जा रहा है। अंदर जाके वो बाहर खड़ा हो गया। लड़की अंदर गई, कहा पिताजी एक ब्राह्मण आया है, सर्वानंद नाम बताता है। उसने कहा कि कह दे सर्वानंद आया है, आपसे कुछ चर्चा करनी है ज्ञान पर, आपसे बहुत से ग्रंथ लिए हुए हैं, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए कह रहा है। परमात्मा ने कहा, बेटी बुला लो, ब्राह्मण को लाओ अंदर बुला के आदर के साथ। तो उसने कहा कि आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी बुला रहे हैं आपको। अब ब्राह्मण ने क्या किया, सर्वानंद एक लोटा ले रहा था, लोटा पीतल का, और कहा कि लड़की ये लोटा भर मेरा पानी का। अब वो ले लोटा, बड़ा लोटा लाकर उसका भर दिया लोटा पानी का, और कहा कि ऐसे कर, इस मेरे वाले लोटे को पकड़ के ले जा और कबीर को दे दे, जो इसका उत्तर दे वो मुझे बताना। अब उसने इतना लोटा लबालब भर रखा था कि उसमें एक टोपा भी पानी डाल दे तो बाहर आवे। तो लड़की धीरे धीरे लेकर गई, कही पिताजी सर्वानंद जी ने ये लोटा दिया है और कहा इसका उत्तर जो कबीर जी दे वो वापस मुझे बताना। परमात्मा के पास एक मोटी सुई थी, वह सुई लोहे की उठाकर उस लोटे में डाल दी और कहा बेटी ये उत्तर दे दिया, उसको दे दे जाकर ब्राह्मण को। जब वो लड़की वहां लेकर गई लोटे को, ब्राह्मण ने पूछा क्या उत्तर दिया, कि जी ये मुझे मालूम नहीं उत्तर क्या दिया, इसमें एक सुई डाल दी पिताजी ने, कहा था कि यही उसका उत्तर है। तो वो अंदर आया और कहा कि कबीर जी आपने ये क्या उत्तर दिया। परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद जी आपका प्रश्न क्या था।
मेरा प्रश्न ये है, सर्वानंद जी कहता है कि मैंने अपनी माता जी से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना था, इसलिए उसने मुझे कहा है कि आप कबीर जी को ज्ञान में पराजित कर दो तो मैं तेरा नाम सर्वाजीत रखूंगी, अन्यथा नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ज्ञान से, सभी सदग्रंथों के ज्ञान से इतना परिपूर्ण हूं, आपके द्वारा की गई चर्चा मेरे अंदर कोई असर नहीं करेगी। जिस तरह ये लोटा भरा था पानी का, इसमें और जल कोई डालेगा तो बाहर ही जाएगा। मैं इतना परिपूर्ण हूं ज्ञान से, तेरा क्या उत्तर है बता। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऐसा ज्ञान है, जैसे मैंने सुई डाल दी तेरे लोटे में या इसकी तली में जाकर बैठ की तरह पानी बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान तेरी छाती पर बैठ जाएगा और तेरे अज्ञान को बाहर फेंक देगा, मेरा वो ज्ञान है। तो कहने लगा अच्छा ऐसा है। कहा अब ये सुन के कि कोई विद्वान आया है, कबीर जी के साथ खसने वाले कोई ना कोई आ ही जाते थे, लेकिन ये कुदरती बात है, घर का जोगी जोगड़ा हर बार का जोगी शद। अपने कॉलोनी में रहने वाले परमात्मा को तो उन जुलाहों ने कोई मैं तो नहीं दिया, लेकिन बाहर का आने वाला होता था, यूं देखते थे कि आज यू कबीर को हराएगा, खुश होने के लिए बैठ जाते थे, देखने के लिए। अब जब सर्वानंद जी बैठ गया, अपना ले रहा था सात मंगोछा बिछा के अपना सोच कपड़ा, और श्रोता दुल्हे आसपास बैठ गए सारे देखने खातिर आज क्या बात बनेगी। तो सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो, कबीर जी से कहा प्रश्न करो। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद देवता। अब लगा फिर करण इसका कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, फलान है, धगड़ है। परमात्मा बोले आपके पास देवी पुराण है, सब शास्त्र मेरे पास। उसके तीसरे स्कंद में विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करता है, अपनी माता को कहता है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। और शंकर भगवान खुद कहता है कि जब ब्रह्मा आपसे जन्म ले उत्पन्न हुआ है माता, तो तमोगुण शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ। उसने निकाला, उठा के लाया ग्रंथ, देवी पुराण खोला संस्कृत भाषा में, बाकी अनपढ़ सारे थे ही। कहने गया झूठा, इसमें कहीं नहीं लिखा, देखो सामने को पढ़ने वाला था, देखो ये झूठ बोलता है, कहीं नहीं लिखा। तो सभी ने ताड़ी पीट दी, दुल्हों ने, अनपढ़ों ने। परमात्मा बोले भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया, यही चाहिए आपने कहा। बस परमात्मा ने पता था कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। परमात्मा ने सोचा जान दे, दुष्ट ने मानना किसने है ही नहीं, कि बोल भाई ठीक है तो आप जीत गए, मैं हार गया। कहने लगा ऐसा नहीं, कच्चा काम नहीं करता मैं, लिखवा के लूंगा। अगर लिख भी आप पहले मत अनपढ़ हूं, लिखूंगा क्या, ऐसे शिक्षित तो उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गए, और मालिक का अंगूठा लगवा लिया। ठीक है, अपनी माँ के पास आकर कहा कि माता जी 10 मिनट का काम था, हार गए। वो तो जाते ही बात भी ना करी, जब पहले कह दिया मैं तो हार गया भाई, आप जीत गए एक के प्रश्न में। माता जी बोली बेटा फिर पढ़ के सुना, लिखवा के लाया। कहाँ लिखवा के लाया, पढ़ के क्या सुनाया तो क्या पाया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जी जीत गए। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देख कर, विद्वान तू तो हार का रहा बेटा। कहने लगे माता मैं कई दिन से ना रात दिन शास्त्रार्थ पर था, मुझे नींद के गलती से लिखा गया, ध्यान नहीं रहा, फिर लिखवा के लेता हूँ। फिर गया परमात्मा से बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया, दोबारा लिखना पड़ेगा, मेरी माँ नहीं मानती। उसने फिर लिख, भाई लिख ले, फिर लिख ले, ध्यान से लिख लेना भी क्या कदे।
उन्होंने फिर लिख लिया। ऐसे ही कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया, परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया, एक आधे का और लगवा लिया साथ में, गवाह का ले आया। अब घर आके अपनी माँ से कहा कि ले माँ आपके मैं ठीक लिखवा के ले आया। बेटा सुना, पढ़ा तो फिर विपरीत पाया, कबीर जी जीत गए, सर्वानंद हार गया। उसकी माँ बोली रे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, और फिर क्या मैं जीत गया है, तू खुद हारा हुआ है, झूठ बोलता है। अगर नहीं माता जी गलती रहेगी तो फिर लिखवा के लाऊं, अब फिर लिखवा ले, तीसरी बार फिर लिखवा लिया। अब वो सोचता है कि वहां मैं 6 बार देखता हूँ ठीक लिखा है, यहाँ तक के बिजली गिरा इसके। अब के वो गली अपने दरवाजे में गेट में प्रवेश होता और उस पर ध्यान रख रहा है कि देखता हूँ ये कैसे चेंज होता है। कहता माता जी पढ़ कर सुनाऊं? कहाँ सुना बेटा, आ गया लिखवा लिया। अब वो पढ़ने लगा, शास्त्रार्थ में जहाँ कबीर जी लिखा था वहां सर्वानंद हार गया और कबीर जी जीत गए उसकी आंखों के सामने। सर्वानंद की आंखों के सामने अक्षर चेंज हो रहे हैं और फिर ये पढ़कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर वहीं का वहीं। आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए। तो हम ज्यादा इस बात न पसंद कर रहे हैं। अब कबीर साहब से धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान ये लोग तो ज्यादातर चमत्कार को मानते हैं, आप कोई चमत्कार कराया करो। परमात्मा बोले भाई जो चमत्कार करता ना वो संत नहीं, वो तो ढेड आदमी, निकम्मा आदमी होता है। और जिससे चमत्कार ना हो वो भी संत नहीं। बता संत कभी नहीं कहता जा तेरा न्यू कर दूंगा, जो तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश कर दूंगा, तेने फलाना दे दूंगा। नहीं, संत साधना बताता है, सत साधना कर देता है और उससे अपने आप चमत्कार होंगे। एक नहीं 100 होंगे। वो करते नहीं, अपने आप होते हैं। संत ने जिसे चमत्कार नहीं हो। तो उसकी माँ बोली रे विद्वान बेटा, मैंने तो तेरे को जन्म देकर मैं अपने आप को जो है ना धिक्कार मानती हूँ अपने जन्म को। ऐसा नालायक बेटा मेरा पैदा हो गया। माँ की बात नहीं मानता तू, आज बाकी सारी मान्या करता था। जब ने बोला माँ अब मान दूंगा, अब मान लूंगा, क्यों सारी अकल ठिकाना आ गई। घर में माँ की दुर्गति हो रही थी, वह ठीक हो रही, तब बिना जच्ची इस मूर्ख के मान बढ़ाई के भूखे के कहने लगा अब मान लूंगा। माँ सचमुच भगवान है। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने सदग्रंथ का नाम लिया, मैंने खोल कर देखा माँ सचमुच यही लिखा है। लेकिन अहंकार वश मैंने झूठ बोली कि ऐसा नहीं लिखा है, ये झूठा है, मेरे से महान गलती होगी। माँ कैसे क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास। उसकी माँ बोली बेटा मेरे साथ चल, मैं माँ हूं तो बेटा है, तेरा जीवन मुझे आज दिखाई दे। पहले तो मैं गर्व करती थी मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो गया, ब्राह्मण बड़ी कमाई करा करेगा, लेकिन बेटा यह कमाई भाड़ में जाओ, असली कमाई तो राम नाम की है, जो सच्चा नाम और ज्ञान उस संत परमात्मा के पास है। मेरा बेटा वंचित था, मुझे घना दुख था, आज मेरी आत्मा गदगद होगी, चल तेरे नाम दिवा के लाऊंगी। जाकर अपने बेटे को नाम दिला के लाई। सूक्ष्म वेद में लिखा कि सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और सकल नार व्यभिचारिणी यूं कहता है शेष। कहते हैं वही माता को सराहिए जो अपने बच्चे को भक्ति पर ला दे। ना तो दुनिया बच्चे पैदा करे पशुओं की तरह, उसका कोई यूज नहीं। क्योंकि माँ का असर बच्चों पे बहुत होता है, क्योंकि ज्यादा संग माँ का करते हैं। इसलिए माता जैसी भक्तनी माँ होगी तो बच्चों पर भक्ति का असर गिरेगा, कुदरती होता है। और माता वही सराहिए जो पुत्र दिलावे उपदेश। माँ की वही सराहनीय माता है जो अपने बच्चों को, अपने संतान को दीक्षा दिलवा दे, नाम सच्चे गुरु ते दिला दे। अब उसके बाद सर्वानंद की कोई नहीं माने। सारे ब्राह्मण उससे नफरत करने लगे, तू जात तक डाल दिया है, तो कितना जोगा नहीं छोड़ रहा, तेरे ऊपर जादू जंतर कर दिया उस दुल्हे ने,
और वो तो ऐसे ही करता है, जो उसके पास चला जाता है उसको अपना बना लेता है। अपना तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो ऐसे सुख देता है, वो रतन देता है जो तुम्हें खोजने से नहीं मिलता। लेकिन जादू जंतर नहीं, वो प्यार और सच्चे ज्ञान से अपना बनाता है। और यहीं पर यही हमारे लिए दास को बदनाम कर रखा था हरियाणा वाले इन नकली संतों ने, जनता को भ्रमित कर दिया। वो तो पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा अमृत वो प्रसाद खिलाता है, मिश्री खिलाता है, उसी के हो जाते हैं। तो ये तो इनकी आदत है बकवाद करने की। तो वही भगवान के साथ कराया करते। अब यहाँ इन आने वालों से पूछे उनको क्या खिलाया है, उनको वो अमृत ज्ञान खिलाया है, ऐसा सुख दिया है, ये सारी 7 जन्म नहीं भूल सकते, तो ये कैसे दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने उस शारदा को और शारदा के परिवार को सुखी किया। और सर्वानंद ने त्याग दी सब बकवाद के, सचमुच में तो जीवन नाश कर रहा था। ये फोकट की महिमा बनी हुई थी, ये 2 दिन की विदुता थी। मृत्यु के उपरांत को एक नहीं पूछने वाला पता नहीं कहाँ जन्म होता। तो इस प्रकार परमात्मा जब आते हैं तो ऐसे अपने भक्तों को, अपने बच्चों को अपना ज्ञान कराते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि संसार के अंदर यदि आप जीने अच्छी तरह जीना भी चाहते हो तो मेरे गाइडलाइन के अनुसार आप चलो, जो मैं बताता हूं ऐसे अपने आप को ढालो और फिर देखना उस मालिक की मौज कैसी होगी। साई इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमान जितने भी धर्म गुरु थे परमात्मा के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए थे। अब समाधान इतना सुख देते थे, दुनिया गुण गाती थी, ब्राह्मण रोकते भी थे, तुम कहाँ जा रहे हो दुल्हे के पास ब्राह्मण होकर के। बहुत से ब्राह्मण दुखी भी उनके शिष्य हो गए थे। ऐसे मुसलमान भी आते थे, उन्होंने वो नमाज आदि करना बंद कर दी थी, तो वो मुसलमान उन मुसलमान बच्चों को दुखी करते थे जो भगवान के शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये न तो मारने से मर रहा है, कबीर साहब को बहुत बुरी तरह यातनाएं दी थी। एक झेरे कुएं में डाल दिया, 100, 150, 200 फुट गहरा कुआं था, उसमें जल नहीं था। उसके अंदर डाल के ऊपर से छड़े, कंकर, मिट्टी, गोबर, गारा ठोक दिया ऊपर तक। और शेख तकी और साथ में अन्य मुसलमान बड़े खुश हुए थे कि हमने खत्म कर दी इसकी लीला। जब वो सिकंदर लोधी के पास पहुंचे ये बताने के लिए, शेख तकी और अन्य दो उनको दबा कर आए थे सैकड़ों की संख्या में, सिकंदर लोधी के पास गए कि आपका भगवान की अहिलीला हमने खत्म कर दी है, वो मिट्टी में दबा दिया है, खत्म हो गया तेरा अल्लाह। सिकंदर लोधी ने कहा कि आप किसकी बात करते हो? कि तेरे कबीर अल्लाह की, भणक की, दुल्हे की, कि वो बैठा मेरे कमरे में। उनको बुलाकर दिखाया, भगवान वहीं बैठे थे। फिर उनको एक उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया भगवान को, परमात्मा जले नहीं। सिकंदर लोधी ने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा था कि इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, जादू तंत्र जानता है, ये भी ये गर्म नहीं रहा इसलिए ना जलता ये। सिकंदर लोधी ने सोचा मैं टेस्ट चेक करता हूँ सचमुच ये गर्म है कि भी नहीं, और तेल उबल रहा है, नीचे लकड़ बाल रखे, इतना बड़ा कढ़ाया। परमात्मा ने कहा राजन, इस पीर के कारण अपना जीवन नाश मत करना, इसमें उंगली ना दे दिए, उंगली नहीं पाओगी, तेरी टोई भी ढूंढे से नहीं मिलेगी, कट जाएगी, इतना गर्म है ये। सिकंदर लोधी का ना जच्ची, कबीर जी ना जलते, मेरी उंगली का के भी जली गिरेगी। जो ही उंगली दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उबलते हुए में, उतनी कट के अलग होगी। बेहोश हो गया वो राजा बेहोश हो गया। तब परमात्मा तो कढ़ाई से निकल कर आए और उसको पहले तो उन्होंने वैद वूद साथ थे,
ट्रीटमेंट करने वाले साथ होते हैं राजा के, उन्होंने होश हास में लाए, ठंडा पानी मार मूर कर उंगली पर ठंडा पानी डाला, राजा होश में आ गया। और इतनी पीड़ा थी फिर बेहोश हो गया, फिर होश में लाए, फिर इतनी पीड़ा, ऐसे नहीं उंगली कट गई, फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा ने उसकी पकड़ के उंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई भी ना रही, जली हुई भी ना रही। अब तब सिकंदर लोधी खड़ा हुआ, होय होय होय, सीने से लगाया सबके सामने भगवान को, और उसमें उपस्थित हजारों की संख्या में जो देख रहे थे भगवान को कि नहीं मरा नहीं जला, हजारों की संख्या में दीक्षित हुए, नाम लिया, जय जयकार करी कबीर भगवान की। अब इस तरह पंडित और इन काजी मुल्लाओं ने भगवान के साथ वो सभी क्रियाक्रम कर लिए जिससे ना तो वो मरे ना ज्ञान से हारे। तब उन्होंने एक स्कीम बनाई कि इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो ऋषि में जितने भी मंडलेश्वर साधु संत डेरिया वाले उनको, और ये खाना खिला नहीं पाएगा, 3 दिन का भंडारा लिख दो, और साथ में लिख दो कि प्रत्येक भोजन के बाद एक मोहर देगा सोने की 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, एक कंबल बहुत सुंदर, पहले इसकी खद्दर की होती थी दोहर, यानी सबसे अच्छा, और बहुत सेठ लोग ही दोहर का प्रयोग करते थे। ऐसा था वो खेस टाइप, यानी खेस समझो डबल खेस, और वो बहुत कीमती होते थे। कहा कि एक दोहर देगा, एक मोहर देगा, 3 दिन का भंडारा होगा देसी घी का, देसी होता था पहले तो, और सभी आना, सभी ऋषि, सभी मंडलेश्वरों के बाद साधु संतों के डेरों में वो चिट्ठियां भेज दी। अब ये डेरे वाले बाबा भक्त जो गांव छोड़ घर छोड़कर गए हुए थे, वो भी तो भगवान के बच्चे थे। परमात्मा के लिए तो भटक ही रहे थे, पर नकली काम, नकली साधना कर रहे थे, उनका दुर्भाग्य था। अब उनके अंदर यही, उन डेरों के जो मुखिया होते थे संत, उन्होंने तो वो जितने बच्चे 150 उनके पास घर त्याग कर चले गए थे, तो उनकी व्यवस्था करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने सोचा कि सबको ले चलो, कोई लूले लंगड़े बीमार थे वो भी सारे ठा लिए, और पहुंच गए कबीर जी के नाम पर, पूरा एड्रेस दे रखा, कबीर पुत्र नीरू जुलाहों की कॉलोनी के पास, और वहां ग्राउंड में आ जाना। तो 18 लाख साधु संत पूरी धरती के पृथ्वी के अपने शिष्यों समेत, और काशी वाले तो न्यारे रह गए जो वहां के लोग थे आसपास के, 18 लाख तो बाहर के आए हुए थे, और पहुंच गए वहां पर। रविदास जी ने पूछा भी कहाँ से आए हो साधु संतों, क्या फंक्शन है यहाँ पर? तो उन्होंने बताया कि काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं, यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है, कोई कबीर नाम का सेठ है, और वो 3 दिन का भंडारा करेगा। रविदास जी और कबीर जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे। रविदास जी ने पूछा भी तुम्हारे पास कोई पत्र है? कहा देखो ये पत्र है। उन्होंने पढ़कर सुनाया। रविदास जी तो अनपढ़ थे। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह उन्हें कित के फ्रेश होते, उन्हें सोचा आज बिगड़ गई बात सारी। भाई कबीर जी को बताऊं जा करके, आज तो नाश कर दिया इन्होंने, कितने जोगे नहीं छोड़े। परमात्मा अपनी झोंपड़ी में विराजमान थे। वहां जाकर रविदास जी ने कहा कि महाराज आज तो जुल्म कर दिया, ऐसे ऐसे आपके नाम से, और एक चिट्ठी लिख रखी है कि 3 दिन भंडारा होगा, एक दोहर एक मोहर, प्रत्येक भोजन के बाद सुबह दोपहर शाम से कितनी बार खाओ, जो भी रोटी खाएगा उसको ये मिलेगा, और सब मिठाई होगी, और जहां तक नजर जाती है वहां तक साधु संत और जनता दिखाई देती है। परमात्मा बोले बैठ जाओ रविदास जी, बैठ जाओ, चिंता ना करो, हम जिसके आश्रय बैठे हैं आप इज्जत रखेगा, और नहीं तो रात रात आज दिन पूरा कर लेता हूँ, रात में मैं अपने सब परिवार को लेकर, मुंह बोला परिवार था भगवान का, ना कोई माता पिता थे, ना उनके पत्नी थी,
ना उनके बच्चे थे, लेकिन नीरू नीमा कमल के फूल से ले गए थे उठा करके। वो माता पिता के रूप में मुंह बोले माता पिता, एक लड़का एक लड़की ऐसे मुर्दे जीवित करे थे। वो बच्चे मालिक के साथ परिवार के रूप में रहे थे। तो इसलिए मालिक ने एक परिवार भी पालन करके हमें एक ट्रेनिंग दी थी कि आप जी मेरी तरह रहो, इतना विश्वास करो भगवान पर, दान धर्म भक्ति करते रहो, और फिर जो तुम्हारे ऊपर कोई आवेगी समस्या तो मैं कैसे साथ दूंगा, ऐसे दूंगा। अब क्या हुआ, रविदास जी ने सारी कहानी बताई। भगवान ने कहा कि बैठ जाओ, कुंडी ले लगा, रात का दिन, एक दिन काटना है, सुबह निकल जाऊं, रात को मैं आप निकल जाऊंगा यहां से। अब उधर से क्या हुआ, परमात्मा पहुंचे सतलोक में, एक रूप में वहां बैठे हैं, माला हाथ में लेकर, और पहुंच गए सतलोक में। वहां से संदेशा कर दिया कि तैयार करो, इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार करो सतलोक में। कहते बिना गिनती के बैल, आत्माओं को मालिक ने बैल बनाया, उनके ऊपर फिर बोरे रखे, उन बोरों में पके पकाए भोजन। उसमें एक बंजारा होता था, बंजारे होते थे जो बैलों पर सामान रख के ट्रांसपोर्ट करा करते थे। कहीं से खांड भर लाते, दूसरी जगह से बाजरा ले आते, ऐसे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते थे। बिजनेसमैन थे, उनको बंजारा कहते थे। बिजनेसमैन यानी व्यापारी लोग ऐसे करते थे। तो उस एक अपना ही दूसरा रूप बनाया कबीर भगवान ने, केशव नाम रखा बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्तियों का सामान बनाया सतलोक से लेकर एक पलक में पृथ्वी पर आ उतरे। अब काशी से थोड़ी सी दूर उतर के और ऐसे आ रहे हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उन बैलों के पैर जमीन पर नहीं टिकते थे, जमीन से 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब उनका किसका ध्यान था, ये पैर की टिक्के बैलों के। वह तेनों देखे थे, बर्फी कहाँ रखी है, कौन से बोरे में, जलेबी कौन से में है, उन बैलों से क्या लेना देना था। और साथ में फिर सेवक आए थे सतलोक से ही, सेवादार यहाँ सेवा करने वाले, वो और न्यारे थे। आके मिनटों के अंदर टेंट लगा दिए, मैट बिछा दिए, और भंडारे की आवाज लगा दी, क्या हो साधु संतो भोजन खाओ, कबीर भगवान की तरफ से भंडारा तैयार है। हो गए शुरू। अब उधर भोजन खा रहे हैं, जय जयकार बुला रहे हैं, भाई धन है, ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं देखा हमने, भंडारे बहुत करे हैं, बहुत खाए। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह को भी चिट्ठी भिजवा दी, और शेख तकी ने पढ़कर सुनाई कि राजन आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, आप चलोगे। कब सिकंदर लोधी कहा कि वो भंडारा कर रही है और मैं ना चलूं, ये कैसे हो सकता है, अवश्य चलूंगा, तैयारी करो। अब वहां पहुंच गए। शेख तकी इसलिए लाया था उनको, दिल्ली से काशी ले गया था कि आज इसकी फड़क निकल जाएगी राजा की, क्योंकि कबीर तो भाग गया होगा रात छोड़ के नगरी को, और लोग उसको गालियां दे रहे होंगे, पहले चिट्ठी डाल दिया, भोजन नहीं खिला रहे हो, कहाँ गया, उसकी तोड़ दो झोंपड़ी मकान को। और राजा को भी पता चल जाएगा, इसको अल्लाह कह रहा था, भगवान बतावा था। जब सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर वहां पहुंचा तो देखा भंडारा चल रहा है, जय जयकार हो रही है। शेख तकी ने पूछा कि भंडारा कौन कर रहा है, कि कबीर सेठ कर रहा है, कबीर सेठ कर रहा है। खाने वाले ने तो सेठ दिखा था, वास्तव थे भी सब सेठन के सेठ सनोरे जो मकरा, सब सेठों के सेठ हैं, वो सब मालिकों के मालिक हैं, हम पहचान नहीं पाए। तो सब कहने लगे कबीर जी कर रहे हैं, कबीर जी भंडारा दे रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कि वह बैठे
हम ये तो मालूम नहीं कबीर जी कहाँ हैं, पर एक तंबू में बैठा एक व्यक्ति वो सब अरेंजमेंट वो कर रहा है। दूसरा रूप बना के केसो नाम के बंजारे का एक अलग से टेंट में भगवान बैठे। सिकंदर लोधी शेख तकी वहां पहुंचा। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या लगते हो नाते में कबीर जी के। उसने कहा, केशव ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, और उसने मेरे पास एक संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है 3 दिन का, ये आइटम उसमें भंडारे में दान करने हैं, आप कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी की तांखें फटी फटाई रहेगी कि इसने छोटा सा भंडारा कहते हैं लाखों लोग जीव रहे हैं। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कि कबीर जी अपने विश्राम करें, अपने घर पे बैठे। क्या आए नहीं वो, क्या आएंगे भी, कब आएंगे? सिकंदर लोधी ने पूछा। केशव ने कहा कि वो मालिक के मर्जी के मालिक हैं, रजा होगी तब आ जाएंगे, उनका दास जो बैठा है उनको क्या आवश्यकता आने की। ओए होए, सिकंदर लोधी की तरह गद गद आत्मा होगी। और शेख तकी की मां सी मरगी क्यों तन्यो लिया था श्रृंगार का राजा ने, आज यो तेरे साथ पूरा हो जाएगा, और वो जाएगा भागे। कबीर तो भाग गया होगा, जो फिर मेरे ऊपर पूरा विश्वास करेगा, मुझे ही मानेगा। कहते वजीर और फकीर ये नकली, ये दूसरा निशो आया करे इनमें। तो कभी वो तो पेट पकड़ कर बैठ गया, जुल्म हो गया भाई, आज भी ना भाग गया ये तो। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं कबीर जी के दर्शन करूंगा। दर्शन के लिए चल पड़े। साथ में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, हाथी पर विराजमान था। पहुंच गया कुटिया में, कुटिया के पास खड़े हो गए और उतर के नीचे सिकंदर लोधी ने जैसा भी खटखटाया दरवाजा परमात्मा की कुटिया का। रविदास जी कहने लगे कि महाराज जी ये तो आगे दिखा यहाँ पर भी। परमात्मा बोले बोलो मत, अपनी भजन कर रविदास, दरवाजा नहीं खोलेंगे और आप पर चले जाएंगे कवाड़ पीट के। सिकंदर लोधी ने कहा कि हे कबीर जी, हे भगवान राजा, दरवाजा खोलो। फिर कहा कि मैं सिकंदर लोधी आपका दास आया हूं दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता हूं, दरवाजा खोलो। परमात्मा ने कहा कि राजन दरवाजा नहीं खुलेगा दिन में, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रखी है, मुझे जीने नहीं दे रहे, ये यही चाहते हैं मैं यहाँ से भाग जाऊं, रात को मैं चला जाऊंगा। मेरे नाम से झूठी चिट्ठियां लिख रखी हैं, लाखों लोग मेरे द्वार पर खड़े कर दिए हैं। मैं गरीब आदमी अपने बच्चों का मुश्किल से कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहा हूँ परिवार का। हे भगवान, मैं कैसे उनको खिलाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मैं तो जाऊंगा मुंह कैसे दिखाऊंगा। अब सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको समझ चुका हूं। आपने क्या रंग लगा रखा है, वहां जाकर देखो दाता, जय जयकार हो रही आपकी, आपने ठाठ कर रखे है, आपके नाम से भंडारा चल रहा है। हे परमात्मा, आपने मुझे नहीं बहका सकते, आप संसार को बहका सकते हो। आप पूर्ण परमात्मा हो, आप अल्लाह अकबर हो, आप खुदा धरती पर उतरे हो। ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना था। तो सब जय जयकार हो रही है, आपका दर्शन करना चाहते हैं जिज्ञासु के कौन है वो महापुरुष जिसने ऐसा मोहन भोजन हमें कराया है। आप दर्शन दो दाता, एक बार कृतार्थ करो आपके बच्चों को। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़का। जो ही दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया चरणों में, आधा दरवाजे से बाहर आधा दरवाजे में, और खड़ा होगा बाहर कुटिया से और कहा महाराज एक बार दर्शन दो, मेरे साथ चलो। तब कहते हैं परमात्मा जब खड़े हुए, आसमान से एक मुकुट आया, मुकुट झिलमिल झिलमिल करता हुआ, सिर के ऊपर ताज,
और जो ही बाहर निकले तो आसमान से फूल बरसने लगे कबीर भगवान पर। ओए होए। सिकंदर लोधी ने, रविदास जी चंवर ले रहे थे अब, क्योंकि वो तो पक्के सेवक थे, उनके सेवा करा करते थे, चंवर से पीछे पीछे श्रद्धा से चंवर कर रहे थे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भक्त, हे महाराज, आप तो डेली सेवा करते हो, मुझे भी दास को कुछ सेवा दे दो, मैं भी अपने कर्म बढ़ा लूं, ये चंवर मुझे दे दो। सिकंदर लोधी ने रविदास जी से चंवर लेकर के और भगवान पर चंवर करने लगा। दिल्ली का सम्राट उस धानक जुलाए पर होए होए हाथी पर बैठा लिया परमात्मा ने दोनों, रविदास और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गए ऊपर। सारी काशी की उस बाजार में पहुंच गए जहां भंडारा चल रहा था। जो भी देखे वो कहे कि ये है कबीर, क्या ये है कबीर, कि कौन है कबीर। सब बता रहे हैं कि ये है कबीर जिस पर सिकंदर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो भगवान, वो सेठ कबीर जो भंडारा कर रहा है। सब देख रहे हैं कि वाह भाई वाह, कितना सुंदर, कितना शांत चेहरा है, कैसा भगवान जैसा स्वरूप है, और भोजन कैसा मोहन खिलाया। भाई धन्य है सेठ तू, धन्य है सेठ तू। सब खा रहे हैं और कह रहे हैं आपने ऐसे भोजन खिला दिया। प्रत्येक को दोहर और एक सोने की मोहर और दे विदा की जा रहा है। सब जय जयकार लाइन लगा रहे हैं। अब सारे घूम करके फिर एक भगवान का बच्चा गया, सतलोक से आया हुआ सेवक, और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपका मित्र याद कर रहा है आपको, कबीर जी आपका मित्र केसो याद कर रहा है। सिकंदर लोधी और वो हाथी से उतरकर सारे और पहुंच गए उस टेंट में जहाँ केसो नाम से भगवान दूसरे तख्त के ऊपर बैठे थे। बहुत सुंदर बेड के ऊपर कपड़ा सुंदर सफेद बिछा हुआ था। जब सिकंदर लोधी और कबीर परमात्मा रविदास जी जब पहुंचे, उस टेंट के अंदर प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त आकर बेड अपने आप वहां डल गया। सेकंडों के अंदर जैसे कंप्यूटर में होया ग्रह सिस्टम, ऐसे बेड बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर चादर बिछ की सफेद, चारों तरफ लाल हीरे मोती जड़ गए, चारों तरफ झालरों की तरह। और कबीर जी केशव ने कहा बैठो भगवान, आपका आसन तैयार है। परमात्मा उसके ऊपर विराजमान हो गए। टेंट के चारों तरफ से सीलिंग खोल दी और कहते हैं 8 पहर तक 24 घंटे तक परमात्मा ने वहां सत्संग किया। केशव नाम प्रसन्न करते हैं, केशव रूप में स्वयं उत्तर देते हैं। केशव प्रसन्न करता है, परमात्मा उत्तर देते हैं। और लाखों की संख्या में जो भोजन खाने आए थे चारों तरफ बैठकर और सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की सुरीली आवाज लास्ट तक सुनाई दे रही है। सबने ज्ञान सुना और ज्ञान सुनकर कई लाखों ने, 10-12 लाख व्यक्ति परमात्मा के वो बच्चे शिष्य बने, उनसे दीक्षा ली और करतार्थ हुए। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब वो साधु संत घर छोड़कर भगवान के लिए जंगलों में पड़े थे। उन बच्चों को उन दुष्टों ने तो सोचा था उसकी बेइज्जती करूं, और परमात्मा खुश हो रहे थे। करने दे इकट्ठे, इन्हें माड़े देख लूंगा ना, मैंने बुलाने पड़ेंगे कि तब ये इकट्ठे भी ना होते मेरे तथा, ये इकट्ठे तो कर देंगे इन्हें। वो इकट्ठे करवा दिए, फिर वहाँ ज्ञान सुना दिया और उनके सारी उम्र का धन दे दिया कि मेरे नाम से तुम भटक रहे हो पर मुझे पहचान ना रहे, इन डेरों में थारा सुख सांस कट जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, मांगते ना फिरोगे, अरे ये भक्ति कर लेना जो मैंने दे दी तुम्हारे को। एक भगत डिस्कस करते हैं कि जी वहां तो 3 दिन भंडारा चला और एक दिन में 3 बार तो भोजन जरूर कराया होगा, और बेईमाना ने 5-5 बार भी कर दिया होगा, जो घने दौर मोर लेने वाला ने तो जितनी बार खावा थे नो नहीं कहा था कोई क्यों खाओ भाई खा गया था ना। पुणात्माओं वही कबीर भगवान यहाँ भोजन करवा रहा है। आप देख रहे हो दिन रात लाखों भक्त आते हैं और कितनी बार कौन क्या खाता है। बाप कभी अपने बच्चों से कहता तू क्यों खा रहा है इतना, कितना खा, तेरी खातिर खुला दरबार। लेकिन वो
परमात्मा ने जो वहां लीला की वह कुछ भिन्न थी। और उन्होंने, वो भगत कह रहे थे कि जी एक बेईमान के पास 3-3 4-4 बार रोटी खाने से 3 दिन 4 दिए 12 तो 2 होगी होंगी 2 हर 12 और 12 मोहर यानी 12 ग्राम सोना वो ठाके के ऊपर ले गया होगा उन्हें। और उनका करेंगे क्या, सिर में मारेंगे। तो उनका क्या करें, उन्हें तो तरीका अपना रखा है। दौर को भी बेचेंगे रोजी रोटी के लिए, और मोर भी बेचनी उन्हें के करना रोजी रोटी के लिए। तो परमात्मा ने उनके जीवन का धन दे दिया और नाम दे दिया भक्ति का। तो पुण्यात्मा उन में से हो तुम आज ये 64 लाख में से दोबारा आने लग रहे। जब वो चलने लगे 15 मिनट में 10 मिनट में टेंट पाड़ के आ रहे थे सेवक सतलोक में बच्चे आपके भाई बहन, मिनटों में इकट्ठे करके बैलों के ऊपर धर के और चलते कर दिए। परमात्मा और केशव बोला भाई चलो मैं आ रहा हूं, ले चलो काफिले को। जब वो निकलने लगे दरिया को पार करके, गंगा फुल बवा थी ऊपर तक, फुल दरिया एकदम 6-6 इंच पानी रह गया उसमें जल। और सब जब निकल गए ना परली साइड में, वो फिर भर कर चल पड़ी। कोई उधर देख रहा था, अरे वो क्या हो गया, गंगा इतनी डाउन कब कैसे कभी नहीं मारती। कुछ देर के बाद वह फिर ऊपर ना आ गई। वो तो बात भूल भाल गए। अब वहां केशव खड़ा, कबीर परमेश्वर खड़े, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। अब शेख तकी क्या कहता है कि चलो राजन सिकंदर बादशाह, चलो अपने वहां चलेंगे दिल्ली में, ऐसे 100 भंडारे कर दें। इसने तो महोत्सव सा किया है, ये कोई भंडारा था इसका। अब सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने कहा है, पुण्यात्माओं महोत्सव क्या होता है और यज्ञ जौनार क्या होती है। महोत्सव तो उसको कहते हैं जैसे किसी ब्राह्मण ने बता दिया तेरा पुत्र मर गया और उसकी ये क्रिया कर दे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सच्चे दरबार में उपस्थित हुए। कहते हैं लख बर सूरा जो जही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप ना जाने कितने जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, लेकिन किन्हीं भी कारणों से आप पार नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी प्रयत्न जारी रहा। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप तो एक बहुत ही अनजान अबोध बच्चे हो। आपकी आदत यहाँ के इस झूठे सुख, कोठी बंगले कार, इनके साथ खेलने की आदत आपका स्वभाव बन गया है। और इसमें करोड़ों लाखों व्यक्ति यही खेल खेल रहे हैं। आपने भी वही क्रिया फाइनल मान ली, अंतिम मान ली। आपको नहीं मालूम आपके ऊपर कितने कितने कहर टूट चुके हैं और आगे ना जाने क्या क्या संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जीव असंख्य जन्मों से यहाँ
इस काल के लोक की झूठी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आ रहे हो और एक पल में छोड़कर जा रहे हो। आपके साथ ऐसी भूल भुलैया कर रखी है। परमात्मा आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप यहां ज्यादा समय नहीं रहोगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाड। कि पता नहीं आज आप कहाँ बहुत अच्छे माहौल में जी रहे हो, आपका लालन पालन भी बहुत अच्छा हुआ है, आपके माता पिता बहुत अच्छे धनी भी होंगे, लेकिन एक सेकंड में ना जाने कहाँ आपकी मृत्यु होगी और किन कारणों से हो जाएगी। ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने मूर्ख बना रखा है। अब 2-4 हादसे आपको गिनवाता हूं। एक समय हरियाणा के 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और शपथ ली थी, उसी खुशी में हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे। दोनों ही उसी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट होने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहले भी उनके पास खूब सुविधाएं थी, सारे सुख थे, अब क्या हुआ, उनके पास क्या बचा? भक्ति करी नहीं, संसारिक इन खिलौनों से खेलते रहे। अगले जन्म में वो कुत्ते और गधे की योनियां प्राप्त करेंगे। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके स्वागत में न जाने कितने उससे लाभ प्राप्ति के लिए स्वार्थी लोग खड़े थे, हाथ में माला लिए, और वो जा रहा था अपना कोई जलसा जुलूस करने के लिए। रास्ते में हेलीकॉप्टर से ही उसका एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन में 100 मिला था, गिद्दड़ घसीट रहे थे उसको, जंगल में पड़ा पाया। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, यानी जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे एमपीज 95 सदस्य बताते हैं, एक जहाज में जा रहे थे बैठकर, और किसी नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जहाँ थे, मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो जहाज एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। उनकी पता नहीं क्या क्या तमन्नाएं थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सौदा, बिजनेस, व्यापार। हम जैसे 2 व्यक्ति 2-4 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे स्टेट, दूसरे शहर में बिजनेस सौदा करने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर किराए पर होटल में कमरा ले लिया। एक तो उस 4-5 लाख रुपए का सौदा खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, और उसने उससे दुगने तिगने चौगने बना लिए, दाम इकट्ठे कर लिए। यानी सौदा जिस उद्देश्य के लिए गया था वो पूंजी लेकर उसकी कई गुना बढ़ा ली। और दूसरा शराब पीता है, सिनेमा देखता है, सैर सपाटे करता है, यानी जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था उसी से को खर्च रहा है, खा रहा है। अंत में वो पूंजी रहित हो जाता है।
उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचते हैं तो होटल का मालिक भी उसको कमरे से बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आप यहाँ आए हो, इस मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी का आपने लाभ उठाना था, भक्ति करनी थी, मंत्र का जाप करना था। और जो ये नहीं करते वो उस लुटे पिटे व्यापारी की तरह अंत में अपना सर्वनाश सर्व कुछ गंवाकर और वापस आते हैं कहाँ पर? अपने मूल स्थान पर, अपने घर पर। वहाँ वो निर्धन हो जाता है, फिर मजदूरी करता है, उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं। और जो अपना उद्देश्य पूरा करके आता है वो सेठ और साहूकार कहलाता है। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप श्वास रूपी पूंजी लेकर आए हो, मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। जो इसका ठीक से लाभ नहीं उठा रहे हैं तो वो उस हारे हुए व्यापारी की तरह अपना जीवन नाश करके जाएंगे। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस अमर वाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है
यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ उससे हटकर है, और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता इस सर्वपुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है, और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूटकर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर, और उस पराली को कोई कूट रहा हो, और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा, और फिर उसको यहाँ पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग जो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहाँ भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं, और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि
सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। तो यहाँ बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है। वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीरपंथी नहीं समझ सके, अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से। लेकिन जो कबीरपंथी कहलाते थे ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जब प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका। वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहाँ उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहाँ भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको। तो दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं होगा अंधा भी है और दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगा कर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर
और झरनों में खड़े हो कर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी ही लीला करते हैं, वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहाँ परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है, सिंहासन पर यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो तख्त कहो, जैसे कहते थे ना दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है, और वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मलुकदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही
नानक जी को लेकर गए सिख धर्म के प्रवर्तक को 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया। उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहेब जी को परमात्मा लेकर गए थे। 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात, और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में जंगल में गौ चरा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी भी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को, गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सब को पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जो लाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा बिहार, कूड़ छुड़ा झूठा मरदार,
ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहे आधार। और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ, और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाना। सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुँचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहाँ एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करता रहा। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार मुलुकदास जी ने कहा, दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुलुकदास जी ने कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफ़ी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए। काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूँ बच्चे। और वो भक्त
फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े मैं कंत आद अंत की कहता हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूँ कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे घट के घाट अनंत और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है, वहाँ जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में ही वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज़ का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहाँ जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उस समय कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहाँ की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के को जो शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत हैं, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए
और 2400 पर चौक। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं। 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहाँ एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके हैं, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहाँ से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। देखिए श्रीमद् भगवद गीता और ये सचित्र मोटा टाइप, ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहाँ व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी
तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहाँ बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की भक्ति करता हूँ, साधना करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सब का पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूँ, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त अब श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन।
श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं हम दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी सुर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यहीं इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यहीं व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहाँ आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता ब्रह्म? यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूँ ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती में आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहाँ देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पर स्टार यहाँ है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहाँ जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहाँ ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति माने वहाँ जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहाँ लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ अनुवाद गलत किया है, इन्होंने विद ते का अर्थ लिख दिया होता। विद माने एक, देखो विद जो विदता माने है, विद धातु से बना है ये विद धातु। विद माने जानना होता है, न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, वहाँ गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावृत्ति में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर आप समझ में आएगा आपका। ये लिखा है, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन। माम उपेते तू कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं।
तो उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा।